पीटीआई रहनुमा सदाकत अब्बासी की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। एटीसी रावलपिंडी ने 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। सदाकत अब्बासी पर गद्दारी, दहशतगर्दी, जलाओ गिराओ जैसी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। उस्मान डार सामने आ गए। फारूक हबीब और सदाकत अब्बासी भी जल्द मंजरे आम पर आएंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाडा का दावा, कहा उस्मान डार को एहसास था मगर शुरू में हिम्मत नहीं थी। उस्मान डार ने जो नाम लिए 100% दुरुस्त हैं। अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। और अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के पहले मैच में 283 रन हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। कीवी बैटर्स ने इंग्लिश बॉलर्स की धुलाई कर दी। डेविन कॉन्वे और रिचन की वर्ल्ड कप डेब्यू पर सेंचुरियां। शहरी महफूज नहीं होंगे तो कोई मुल्क डॉलर नहीं देगा। गुमशुदा अफराद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। अदालत बार बार डायरेक्शंस जारी करती है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। रियासत ताकतवर है लेकिन लोग लापता हो जाते हैं और रियासत कुछ नहीं करती। वजीर आजम पेश हुए लेकिन उन्होंने भी अदालत को कम गुमराह किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल दस्तयाब नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 5 साल से ये अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। समाअत के दौरान गुमशुदा मुदस्सिर नारों का बेटा दादी के हमरा कमरा अदालत में मौजूद रहा। अल्लाह को साइफर केस का फैसला मुझसे कराना है तो मैं ही करूंगा। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन का पीटीआई वकील से मुकालमा। जज ने कहा, ट्रायल होगा तभी चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे ना। वकील शिराज रांझा ने कहा, साइफर केस हसास नहीं बल्कि हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा, अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मुझे कोई शौक नहीं। वकील ने कहा, हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने जवाब दिया, जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। वकील ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। जज ने कहा, शुक्र है आप गलती माने तो सही। मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करने वालों ने फौजी तंसीबात पर हमला किया। इन पर मुकदमा भी चल रहे हैं। शरपसंदों के सिवा किसी पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग के बयानिए पर कहा, पीपल्स पार्टी का मौकफ हमेशा से एक रहा, पार्टी सदर और चेयरमैन पॉलिसी का ऐलान करेंगे। नैयर बुखारी कहते हैं, मसाइल का हल इलेक्शन है। जनवरी का आखिरी हफ्ता गोलमोल बातें हैं, इंतखाबात की तारीख दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले कराची को अमन भी दे दें। उन्होंने वोट दिया था, 3 दफा हुकूमत दी थी, लेकिन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कराची का मेयर किसी और का होता, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो फिर इलेक्शन इस तरह का ना होता। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले कराची को अमन भी दे दें। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का पीपी पर वार। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो कराची का मेयर कोई और होता और ऐसा इलेक्शन ना होता। लाहौर में दाखिल हो तो फूलों की खुशबू आती है, कराची में बदबू और कूड़ा नजर आता है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे, खुशहाली वापस आ रही। जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला, मुल्क से तरक्की भी निकल गई, खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती है, नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन भी निकल गए। हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। कहा, जड़ावाला में मसीही बरादरी पर हमले पर सर शर्म से झुक गया। कोई अकलियत, कोई अक्सरियत नहीं, सब पाकिस्तानी है।
कैंटोनमेंट बोर्ड के पास टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं। ऐसा ना हो कि हमारा हुक्म ना जाए तो सारे लगाए टैक्सेस उड़ जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कैंटोनमेंट बोर्ड कराची के रेस्टोरेंट, बैंक, पोल्ट्री वालों से इजाफी टैक्स लेने के केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तनाज़ा ये है कि आर्टिकल 163 के तहत लोकल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि मजाक है कि जमानत के बाद दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है, जंगल जैसा सलूक हो रहा है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है, आप बताएं कानून क्या कहता है। लतीफ खोसा बोले, सुप्रीम कोर्ट केस को गैर मौसर कहती है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, गलत उठाने वाले के खिलाफ जाएं, पर्चे करवाएं।